बरेली के चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस तैनात। बरेली में इंटरनेट बहाल होने पर जनता ने दिया बड़ा बयान। ठीक है, अभी नॉर्मल है, बाकी अनुराग आर्य जी हैं, ही सब संभाल ही लेंगे। कल भी पुलिस ने जो है बहुत लोगों को जेल भेजा है। हाँ, तो जो खुराफात करेंगे उनको जेल जाना चाहिए। नेट ऑन हो गया है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बिना नेट बोर हो गए थे लाइफ। और पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करा है इसको। ठीक है, प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है इस सब चीज़ों के लिए। बीजेपी पर बरसी समाजवादी पार्टी, कहा योगी सरकार से नहीं संभल रही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। बरेली में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांतिपूर्ण लौट रहा है। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। हिंसा फैलाने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा, मुख्य आरोपी नदीम खान सहित 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा समेत 70 लोगों की पुलिस ने लिस्ट बनाई है, जिनके दफ्तर को सील कर दिया गया है। और जिस मजार मार्केट से हिंसा शुरू हुई थी, वहां आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद से योगी सरकार की पुलिस बकायदा चप्पे चप्पे पर तैनात है, ताकि बरेली में शांति का जो माहौल है वो इसी तरीके से स्थापित रहे। और इसी के साथ ही जिस तरीके से बरेली में अब माहौल शांत हो गया है, इसे देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है, जिसके बाद आम जनता भी बाहर निकल रही है, जरूरतमर्रा की जो चीजें होती है वो ले रही है। इस बीच जनता ने भी बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बहाल होने को लेकर के, बरेली में शांति को लेकर के क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। ठीक है, अभी नॉर्मल है, बाकी अनुराग आर्य जी हैं, ही सब संभाल ही लेंगे। कल भी पुलिस ने जो है बहुत लोगों को जेल भेजा है। हाँ, तो जो खुराफात करेंगे उनको जेल जाना चाहिए। नेट ऑन हो गया है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बिना नेट बोर हो गए थे लाइफ। मेरा मनोज कुमार मेहता नाम है मेरा। और पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करा है इसको। ठीक है, प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है इस सब चीज़ों के लिए। और किसी भी दंगाई को मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं वो कहीं पर भी। अब नेट भी शुरू हो गया है बरेली में। नहीं, नेट अभी चालू नहीं हुआ है। मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में देखा था, अभी नेट चालू नहीं हुआ है। अब चालू हो गया अब हो गया है, मेरी जानकारी में नहीं आया अभी। तो अब फूल भी खरीद रहे हैं आप, माहौल भी शांत है? नहीं, वैसे माहौल शांत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सब पब्लिक जो है मतलब आवाजाही पब्लिक की बराबर बनी हुई है इसमें, और कहीं पर भी मतलब कोई ऐसे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, जिन लोग आपका लीलाधर। अब किस तरीके का माहौल है? किसी नेट भी चल गया? बरेली का माहौल सही है, नेट चल रहा है। नेट न चलने से दिक्कत है? नेट चलने से तो दिक्कत थी। कैसी दिक्कत? हर चीज की दिक्कत, पेमेंट की ऑनलाइन ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत थी। तो इसके अलावा बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि योगी सरकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद की करें, तो उन्होंने तो ये कहा कि जो घायल है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है फखरुल हसन चंद, उन्होंने कहा कि योगी सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। आगरा हो, बहराइच हो, वहां पर लेकर के योगी आदित्यनाथ का इस तरीके का बयान नहीं आता, लेकिन बरेली की हिंसा को लेकर के, संभल में हुए हिंसा को लेकर के इस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ देते हैं। सुनिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश में बरेली हो जाता है, संभल हो जाता है, बहराइच हो जाता है, फतेहपुर हो जाता है, आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर में करणी सेना का प्रदर्शन हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो भाजपा से संभलती नहीं। तो ये प्रशासन का फेलियर है, जो एक के बाद एक घटनाएं सामने नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन तल्ख नजर आता है, सख्त नजर आता है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के संगठन शामिल होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन भी और भाजपा के भाषा भी वो बहुत शांत हो जाती है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के मुद्दे घोषती है, लेकिन जो कानून व्यवस्था का बड़ा प्रश्न है,
चाहे वो बरेली हो, संभल हो, बहराइच हो, आगरा हो, फतेहपुर हो, वो भारतीय जनता पार्टी से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नहीं संभल रही। कैसे देखते हैं ऐसे तमाम मुद्दे? देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल बरेली में, संभल में इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के बयान भी देते हैं। कोई बयान फतेहपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी का हो तो बताइए, आगरा की घटना को लेकर कोई बयान हो तो बताइए। सवाल ये है कि बहराइच में और आगरा में जो घटनाएं हुई, जो फतेहपुर में घटनाएं हुई, उन पे सख्ती क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बद से बदतर है और समाजवादी पार्टी समझती कहीं भी अशांति फैलाने का प्रयास किया गया हो, बरेली में, फतेहपुर में, संभल में, बहराइच में, आगरा में समान रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था वो बड़ा प्रश्न है। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा से नहीं संभल रही है। वहीं बात अगर हम समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद की करें तो उनका कहना है कि जो घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। सुनिए क्या कुछ अवधेश प्रसाद ने कहा। ऐसा है, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वही बात जो सत्य बात है। प्रतिनिधिमंडल जितनी संख्या में लोग मरे हैं वो सब सरकार की तरफ से क्या क्या छोटा हिल के लिए काफी लोग जख्मी हुए हैं, सैकड़ों लोग, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो जख्मी हुए हैं वो स्वस्थ होकर अपने परिवार में आवें, और उनके लिए भी जो जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उनके परिवारजनों को भी कम से कम 5-5 लाख रुपए की मदद की जाए और उनके इलाज की प्राथमिकता से उनका इलाज कराया जाए, जिससे स्वस्थ होकर अपने घरों में आए। दरअसल आपको बता दें कि बरेली हिंसा के तीनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा, फिर नदीम और आखिर में डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। नदीम मौलाना का लेफ्ट हैंड माना जाता है। नदीम ने ही लोगों को व्हाट्सएप कॉल करके बरेली बुलाया था। हालांकि जो इनकी साजिश थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। साजिश के मुताबिक करीब 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी और इन सभी को 100-100 के ग्रुप में 390 मस्जिदों में ठहराने की व्यवस्था भी की गई थी। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जुमे की नमाज के बाद बवाल करने की साजिश बहुत पहले रची गई थी। हालांकि इनकी साजिश पूरी तरीके से नाकाम रही। बरेली में हुए उपद्रव के बाद एक तरफ पुलिस लगातार तौकीर रजा के उन नजदीकियों को गिरफ्तार कर रही है जिनकी उपद्रव में बहुत बड़ी भूमिका रही, और वहीं बरेली प्रशासन अब मौलाना तौकीर रजा की बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने का मन बना चुकी है। मौलाना तौकीर रजा की बरेली में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है जिसकी अब जांच तेज हो चुकी है। इन बेनामी संपत्तियों पर भविष्य में बुलडोजर एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए माना जा रहा है कि बरेली प्रशासन मौलाना तौकीर रजा की अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का भी मास्टर प्लान बना रही है। लेकिन अभी कुछ समय का इंतजार करना होगा। उपद्रव में शामिल लोगों को वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बरेली में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच शांति व्यवस्था कायम देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है जिससे कि एक बार फिर से यह हिंसा उत्पन्न न हो सके। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक कुल 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। बवाल करने वालों के खिलाफ कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही आईएमसी राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता डॉक्टर नफीस बरेली पुलिस की हिरासत में है। डॉक्टर नफीस को अंकल ऑफ आईएमसी कहा जाता है। नफीस को ऑफिस और 74 दुकानें बरेली नगर निगम बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया है। सोमवार तक जो उपद्रवी जेल भेजे गए हैं उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात हम मौलाना तौकीर रजा की करें तो इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है इस पूरे हिंसा के दौरान, और इसीलिए मौलाना तौकीर रजा को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि उसके करीबियों के खिलाफ भी एक्शन मोड में बरेली पुलिस नजर आ रही है। और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की अब तक 150 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा को जिस होटल ने सड़न दिया था, यानी कि जिस होटल में मौलाना तौकीर रजा छुपा बैठा था, उस होटल को भी सील कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि जिन जिन दुकानों को सील किया गया है, जिन प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, और इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा की बेनामी संपत्ति जिसकी जांच अब शुरू हो रही है, इन तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जल्द देखने को मिल सकता है।
है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।